बेटियों का दिल ऐसा ही होता है। कौन करेगा इससे शादी? हर बात पर तो बुक्का फाड़ फाड़ कर रोने लगती है। रोनित रूबी को छेड़ रहा था। मम्मी देख लीजिए रोनित की, मुझे उतनी देर से तंग कर रहा है। क्यों रे, क्यों तंग कर रहा है रोनित तू उसको? मम्मी सुबह से मुंह बनाए बैठी है। लड़के वालों के सामने ऐसे जाएगी क्या? वो लोग हाँ करने वाले होंगे तब भी नहीं हाँ करेंगे। रोनित तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अरे तू कुछ समझता नहीं, बेटियों का दिल ऐसा ही होता है। जहाँ मायका छूटने की बात आती है उनका मन उदास हो जाता है। और देखना जब इसकी शादी होगी तब तू भी खूब रोएगा। भाई बहन का रिश्ता इतना खूबसूरत होता है। मैं इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं रोने वाला। मैं कोई लड़की हूँ जो रोऊंगा, बल्कि मैं तो खुश होऊंगा कि मेरे घर की रोटू चली गई। रोनित फिर से रूबी को चिढ़ा रहा था। सिर्फ रोनित से साल भर छोटी बहन रूबी दिलो जान से ज्यादा चाहता। उसको पापा के ना होने से और भी ज्यादा प्यार लुटाता, लेकिन उन्होंने से और भी ज्यादा प्यार लुटाता। लेकिन उन सबके साथ छेड़ने और लड़ने झगड़ने का मौका भी नहीं छोड़ता। सुधा इन दोनों भाई बहन के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि अभी झगड़ेंगे और अगले ही पल दोनों साथ बैठकर ठहाका लगाने लगते। शाम को नियत समय पर लड़के वालों ने दस्तक दे दी। सुधा उन लोगों के आते ही खातिरदारी में जुट गई। रोनित भी दौड़ दौड़ कर उन लोगों की आवभगत कर रहा था। आज पापा होते तो शायद कुछ और ही बात होती, लेकिन रोनित अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। 2 दिन पहले से ही सुधा और रोनित ने मिलकर सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। तन्मय और उसके मम्मी पापा को रूबी बहुत पसंद आई और रिश्ता पक्का हो गया। हमें आपकी बिटिया बहुत पसंद आई और चट मंगनी और पट ब्याह के लिए उत्सुक है। आपकी क्या राय है? लड़के वालों ने सुधा की राय जाननी चाहिए। हम लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। इतना सुनते ही रोनित के दिल में हुक सी उठी। क्या सचमुच रूबी ब्याह कर इतनी जल्दी ये घर छोड़कर चली जाएगी? नहीं मम्मी, इतनी जल्दी क्या है? नहीं बेटा, अगर लड़के वाले जल्दी ब्याह करना चाहते हैं तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुधा रोनित को समझाने लगी। रोनित को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो और उसकी आंखों में आंसुओं की धारा झिलमिलाने लगी। एक्सक्यूज मी, इतना कहकर रोनित आंसू छुपाने के लिए उठकर अंदर चला गया। ये सब रूबी अपनी आंखों से देख रही थी। जब तन्मय और उसके परिवार के लोग चले गए और उनके जाते ही रोनित रूबी को अपने सीने से फक कर रो पड़ा लगाकर, मम्मी बहुत मुश्किल है दिल को समझाना कि रूबी हम लोगों को छोड़कर पराए घर चली जाएगी। रोनित की हिचकियां बंधी जा रही थी। बेटा ये तो दुनिया की रीत है, बड़े बड़े राजे महाराजे बेटी को नहीं रख पाए, फिर हम लोग क्या है? सुधा बराबर समझा रही थी। नहीं, मैं रूबी को अपने से दूर नहीं कर सकता। कल्पना मात्र से ही मेरे मन में सहरन सी हो रही है। अपने आप को संभालो रोनित और शादी की तैयारियां शुरू कर दो। शादी का मुहूर्त जल्दी का ही निकलवाएंगे वो लोग, सुधा रोनित को समझाते हुए बोली। और बहुत ढेर सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। तुम ऐसे कमजोर पड़ जाओगे तो शादी की तैयारियां कौन संभालेगा? और फिर इस तरह रूबी भी बहुत परेशान हो जाएगी तो उसको तो संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। सुधा उन लोगों के सामने अपने आप को बहुत हिम्मत वाली दिखा रही थी। रोनित ने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं पर कंट्रोल किया और बेहद भारी मन से आंसू पोंछते और रूबी का चेहरा निहारते हुए उठकर मुंह हाथ धोने चल दिया। पीछे पीछे रूबी भी सामान समेटने चल दी।
कितना खूबसूरत रिश्ता होता है, भाई बहन का साथ रहते हैं तो लड़ते झगड़ते रहते हैं और दूर जाते ही बिलख उठी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।